फोटो है और ये बेल्ट हार्ट है। पीछे अपना हार्ट किस गर्दिश में मतलब हरकत करता है वो बताया है। तो इसके अंदर सिचुएशन ऐसा होता है, लोग मतलब हार्ट अटैक जब उसको सीने में दर्द होता है तो कई लोग तो उसको नज़रअंदाज करते हैं, बोलते हैं गैस होगा, है ना। अभी हम डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट हम लोग को सिखाते हैं कई इलाज कैसा करने का। तो आता है बोलता है सीने में दुख रहा है, बोलते हैं डॉक्टर साहब गैस तो नहीं है। हम लोग को ऐसा पूछता है, हम लोग बोलते गैस होगा लेकिन पहले देखना हार्ट तो नहीं है। अगर हार्ट होगा तो फिर भारी पड़ेगा, गैस होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। तो उसको पहले ब्लड प्रेशर चेक करना हम लोग का जरूर रहता है। अगर उसको चेस्ट पेन के साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर भी हाई है तो उसको ईसीजी और दूसरे हार्ट चेकअप करना मतलब कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद तो वो सब चेकअप होगा लेकिन बहुत फिर वो कॉस्टली होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा रहता है ये मतलब हार्ट के एक पेशेंट को मैंने देखा है कि उन लोगों के पास घर इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपना घर और जेवर वगैरह बेच के वो लोग अपना इलाज कराते हैं। तो उसके बावजूद भी उसके अंदर उतना उन लोगों को रिलीफ नहीं होता है। तो वेल हार्ट इतना अच्छा, वेल हार्ट के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि वेल हार्ट 500-600 का प्रोडक्ट आता है अपने कंपनी का, और ये 5 लाख 10 लाख रुपया अपना बचा लेता है आगे फ्यूचर में। क्यों कि अगर उसको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने के बाद उसको एंजियोग्राफी वगैरह करना पड़ा, और एंजियोग्राफी में मान लो उसका ब्लॉकेज 90% और 85% 95% बताता है, तो उसको फिर वो जो सब तरह तरह के ट्रीटमेंट करना पड़ेंगे। और खाली एक बाईपास सर्जरी वगैरह 10 लाख का होता है, उसमें भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता है। डॉक्टर बोलता है पहले साइन करो फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए अंदर लेके जाएंगे। अगर ठीक हुआ तो आपकी किस्मत, नहीं ठीक हुआ तो भी आपकी किस्मत है, वरना फिर हम लोग की मतलब हम लोग तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है, वो ये नहीं कि जानबूझ के कोई पेशेंट को मारेगा नहीं वो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन अनसक्सेस हो जाता है और पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ देता है। तो वो वेल हार्ट हमारा वो सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा और कितना लाखों रुपया भी बचाएगा। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद भी घर पे कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, मतलब पेशेंट एडमिट हुआ, उसका सर्जरी हुआ, घर पे आया अच्छा था, फिर मालूम पड़ा आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया। ये बात से सुनते रहते हैं हम लोग आसपास। तो कई बार क्या होता है कि वो ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद भी वो जब घर पे आता है तो 48 घंटे के बाद उसको एक माइनर अटैक आता है, वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कारण से वेल हार्ट को मैं सभी को जो 40 साल 35 साल 40 साल की एज के ऊपर है, उसको अगर चेस्ट पेन नहीं भी हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो ये मतलब अपने को प्रोटेक्शन के तौर पे वेल हार्ट 3 महीना तो कंपलसरी लेना ही चाहिए। सुबह शाम एक लेना है, और सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद। तो उसको क्या होगा आगे चल के, ये स्टार्टिंग मतलब प्रॉब्लम जो हम लोग जो स्टार्ट में जो चीजें खा रहे थे ना, याद है वो जंक फूड खा रहे थे हम लोग, मालूम है स्टार्ट में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, चर्बी वगैरह खून के अंदर राउंड करते रहता है, और ये राउंड करते रहे जब सर्कुलेशन होता रहता है, तो ये पूरा बॉडी में जब सर्कुलेशन होने के बाद यही चर्बी जो होता है इसके अंदर अपने हार्ट की मतलब जो वेंस होती है, हार्ट वेसल्स होती है, जो हार्ट को अपने जो दिल को, हृदय को जो खून पहुंचाती है, वो नस के अंदर भी वो चर्बी जमा होने लगती है, और वही चर्बी जो होती है आगे चल के वो हार्ट अटैक का कारण बनती है। होने के बाद भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, 3 महीना दे सकते हैं। बीपी के लिए भी दे सकते हैं? बीपी कंट्रोल में रखेगा वो। तो 3 महीने होने के बाद पेशेंट का बीपी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जाएगा उसका बीपी जो उसको किसी को जो मतलब हार्ट का इशू जब स्टार्ट हो गया ना, तो उसको एक मतलब नॉर्मल एलोपैथी जो हार्ट की होती है ब्लड प्रेशर की, वो कंटिन्यू रखना जरूरी रहता है। उसको पूरा एकदम से बंद नहीं करने का, और उसका बीच बीच में उसको बोलने का तू ब्लड प्रेशर चेक कराते रहे,
और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ने मतलब मैंने कई लोगों को ब्लड प्रेशर की गोली छुड़वा दिया हूँ, जो 2-2 साल 10-10 साल से खा रहे थे। उन लोगों को मैंने मतलब बोला तू दवाई खा, मतलब ये आयुर्वेदिक दवा खा के मैंने उसका अंग्रेजी ब्लड प्रेशर का गोली हमेशा के लिए छुड़वा दिया हूँ। तो इसके लिए जोरदार ताली होती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है अपना वेल हार्ट में मतलब इतने वेल हार्ट में जो अपने मतलब क्या क्या चीजें जड़ी बूटी डाला गया, जैसा अर्जुन वर्ग हो गया, पुष्कर मूल, संस्कृत मेथी और मुनक्का और शतावरी गुलची, ये सब जो जड़ी बूटी है ये बहुत सारी लाभदायक जड़ी बूटी है और ये पूरा हार्ट सिस्टम को, सर्कुलेशन को मजबूत रखता है। इतना पावरफुल चीज है कि ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मामला नहीं आएगा और आगे चल के उसको हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ बोलिए। हाई बीपी रहेगा तो हाई बीपी में भी दे सकते हैं, तो पेशेंट को कैसा बोलना है कि मतलब ये 3 महीने लेने के बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा? पेशेंट को डायरेक्टली आप उसको ऐसा मत बोलिए, पेशेंट को बोलिए कि ये मतलब हार्ट को मजबूत करेगा, हार्ट की नालियों में मतलब जो तुम्हारे मतलब वेसल्स के अंदर चर्बी वगैरह मतलब कोई ब्लॉकेज वगैरह बन रहा होगा तो उसको ये क्लीन करेगा, उसको रिमूव करेगा। 3 महीने के बाद उसको मतलब जो उसका अगर हार्ट वाला पेशेंट है रेगुलर, वो मतलब हार्ट की सारी दवाएं खा रहा है, तो उसको नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर की गोली उसको चालू रखने बोलने का, और ये मतलब साल में 3 महीना इसको खाते रहना बोलना। तो उससे क्या होगा, उसका मतलब रिसाइकल जो मतलब कई चीज़ें ऐसा होती है कि अपन 3 महीने खा लिए उसके बाद लाइफ टाइम वो मतलब उससे इम्प्रूव नहीं होगा, उसको फिर साल में मतलब जैसा जनवरी में अभी अपने चालू करे थे, जनवरी फरवरी मार्च, फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना उसको देना रहेगा, ठीक है। यस सर। और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अटैक से बचाने में मदद करता है, तो जो 2 टाइम इसको लेना है सुबह शाम के, ठीक है। सर और एक बात था सर, वो हाँ। जो लोग हैं कुछ लोग उसको कंटिन्यू सुबह शाम नहीं लेते हैं सर, हाँ, देने के बाद भी वो एक गोली खाते हैं या 2 दिन में एक खाते हैं, तो अगर किसी को नॉर्मल इंसान, हाँ, अगर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह अगर उसका एकदम नॉर्मल है हाँ और नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, चेस्ट पेन नहीं है, कोई और सिम्टम्स नहीं है, वो पूरा हेल्दी है मतलब जाहिरी तौर पे, तो वो अगर एक टाइम भी अगर नाइट में लेता है इसको, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन के लिए लेना है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसको 2 टाइम लेना कंपल्सरी है, वरना एक टाइम लेगा तो भी उसको मतलब प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसको, ठीक है। और कोई वेल हार्ट के बारे में कुछ सवाल रहेगा किसी का? बोलिए। जो लोग नहीं नोट कर रहे ना, वो लोग प्लीज है ना थोड़ा थोड़ा नोट करिए जो पॉइंट अपने। बीपी का गोली भी चालू रखिए। हाँ, बीपी का गोली भी चालू रहेगा उसका। अगर हार्ट पेशेंट है तो बीपी का गोली कभी बंद नहीं करना रहेगा उसको। कई बार ऐसा रहता है, उसको रेगुलरली बीपी चेक कराते रहना बोलना, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। अगर उसका बीपी हर बार नॉर्मल आता है तो उसको बोलने का कि कुछ दिन तुम दवाई बीपी का बंद कर दो। जैसा मान लो 3 महीना वेल हार्ट चालू किया उसने, उसके बाद अगर वो बीपी चेक कराता है, बीपी नॉर्मल है, बीपी, इसीलिए मैंने कई लोगों का दवाई बंद कर दिया। तो उसका बीपी हर बार नॉर्मल आ रहा है तो मैंने उसको बोला तो 1 हफ्ता दवाई बंद करके दे। तो 1 हफ्ता दवाई बंद करके वो बीपी का जो अंग्रेजी गोली बंद किया उसने, फिर मैंने उसको बीपी चेक किया, फिर भी बीपी नॉर्मल आ रहा है। अगर बीपी उसका बढ़ने वाला रहता तो एक ही दिन का दवाई अगर मिस करेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, लेकिन उसने 1 हफ्ता नहीं खाया फिर भी बीपी नॉर्मल है। तो उन लोगों को मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने बताया कि तू फिर से एक बार मतलब अभी बीपी का गोली कुछ दिन और मत खा, और बीच बीच में हफ्ते 15 दिन में बीपी चेक कराते रहना। और अगर बीपी का इंक्रीज आगे बढ़ता है, बीपी हाई होता है, तो फिर बीपी का गोली एक हल्का पावर का उसको चालू कर सकते हैं। नॉर्मल कितना तक रहता है? नॉर्मल बीपी जो होता है मतलब 120 से लेकर 130 रहता है हाई ऊपर का, ऊपर नीचे का 70 से लेकर 90 तक रहता है। और वो 140 के ऊपर अगर जाता है, ऊपर वाला जो रहता है हाई वाला जो मतलब 2 का वो रहता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक रहता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है मोस्टली वही ध्यान में रखना पड़ता है हम लोग को, पेशेंट लोग को भी वही बताना पड़ता है कि आपका बीपी 120 है 140 है, वो सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। तो वो 140 के अगर ऊपर गया तो वो हाई रहता है, तो 140 160 180, अगर वो 200 क्रॉस करता है तो वो मतलब बहुत
यानी गंभीर बात हो जाती है उसको मतलब तुरंत ही मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है और उसका सारे चेकअप वगैरह ईसीजी वगैरह करना ज़रूरी होता है। अगर उसके पास गोली होती है तो लेने से कम हो जाता है क्या? ऐसे नहीं बीपी की गोली है ऑलरेडी, हाँ ये हाई हो गया। हाई हो गया है तो उसको बीपी का गोली उसने खाया है नहीं खाया है उससे मतलब हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर वो खाया रहेगा उसके बावजूद इतना बीपी हाई हो गया तो उसको या तो फिर बीपी का गोली 2 टाइम करना पड़ेगा या फिर उसको फिर कई बार ऐसा होता है बीपी हाई है उसको सीने में भी दर्द हो रहा है तो साथ में एक गोली आती है सॉर्बिट्रेट करके, तो वो सब आप लोग का मतलब काम नहीं है, वो सब दवा आप लोग दे भी नहीं सकते है ना। अपनी दवाई कब देना है उनको? कौन सा दवाई? ये वेलहार्ट। वेलहार्ट तो मतलब रेगुलरली अपन उसको 3 महीना चालू रखेंगे। अब पेशेंट अगर आया सीने में दर्द हो रहा है और एकदम चेस्ट पेन हो गया उसका, पसीना हो गया और बीपी भी हाई है उसका, तो अपन उसको फिर बोलेंगे ले भाई तू वेलहार्ट का, तो तब वैसा नहीं चलेगा। उसको पहले उसको स्टेबल करेंगे है ना, पहले स्टेबल करेंगे, पहले उसको मतलब नज़दीकी कोई क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाकर वो नॉर्मल होगा, यानी उसका मतलब सिचुएशन जब स्थिर हो जाएगी तब उसको फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या तेरे को ऐसा ऐसा इशू हो गया था, तेरे को प्रॉब्लम हो गया था, तो ये वेलहार्ट चालू कर, तेरे को दोबारा ऐसा इशू नहीं होगा। तो वो वेलहार्ट फिर आगे का काम चालू करेगा। तुरंत एक कैप्सूल वेलहार्ट खा लेंगे तो बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा ना, ये धीरे धीरे असर करता है, लेकिन ये क्या करता है जड़ से असर करता है ना। तो इसको मतलब आप जब वो हॉस्पिटल से ठीक होके आ जाता है तो उसको फिर अपने को एक वो मिल जाता है कि मतलब इस पॉइंट मिल जाता है उसको बात करने का, क्या पहले उसको पूछने का तेरा तबीयत कैसा है क्या है, डायरेक्ट अपन वेलहार्ट लेके जाके नहीं देने का, उसको तबीयत पूछेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा भला सोच चाहने वाला है ये कोई, तो फिर उसको बोलने का देख हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है, ये तेरा जो हार्ट का मसला आ गया है आगे चल के और बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो नहीं हो इसलिए तू वेलहार्ट 3 महीना कंटिन्यू रख और इंशाल्लाह आगे चल के ये सब प्रॉब्लम तेरे को नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। और कुछ किसी को सवाल? ये हेल्थी वुमेन को दे सकते हो विद मेलफेट के साथ, ये हेल्थी वुमेन को दे सकते हाँ दे सकते हैं बिल्कुल। ये- हाँ प्रेग्नेंट्स को नहीं ना? प्रेगनेंसी में मतलब ज़्यादातर ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है तो वही तो हम लोग को मतलब अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत सारी दवाई क्या होता है असल में इससे कोई नुकसान नहीं होगा उसको, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत सारे मतलब उसके अंदर ऐसे इशू आ जाते हैं प्रेग्नेंट के अंदर, तो बाद में फिर वो अपने को ब्लेम करेंगे कि ये आपकी दवा से ऐसा सही बात है, हाँ। सही बात। वरना ऐसा होता नहीं है। बराबर। तो अवॉइड करने का उसमें क्या बोलने का कि आप मतलब डिलीवरी वगैरह हो जाए तो उसके बाद आप ये चालू कर दें, उनको ऐसा समझाना है। ठीक है, तो वेलहार्ट के बारे में और किसी को कोई सवाल नहीं है ना सर? नहीं सर। हाँ तो वो ये न्यूट्रीलाइफ के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए।